हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्न 802 का प्रश्न संख्या आज 11 से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले इस प्रश्न को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को पहले जानकारी लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर साइन थीटा में कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, उसके बाद आपका टेन थीटा हो गया, टेन थीटा के बाद बात करें सेक थीटा, इन तीनों की बात करें, ठीक है। इन तीनों की अगर हम बात करें, इसमें जब थीटा का मान बढ़ेगी, किसका मान? थीटा का मान बढ़ेगा। जब थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका जो मान होगा, इसका मान भी बढ़ेगा। इसका मान भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। क्या बताए कि जब साइन में, टेन में और सेक में, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल अगर समझ लीजिएगा, अगर हम 0 डिग्री ले लें, 30 डिग्री ले लें, 45 डिग्री ले लें, 60 डिग्री ले लें, 90 डिग्री ले लें, जैसे जैसे यहाँ पे थीटा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब थीटा का मान जब बढ़ रहा है तो इसका मान भी क्या होगा? आपका तीनों में से इसका मान भी बढ़ेगा। ठीक, इसके आप यहाँ आ जाते हैं। जैसे अगर बात करें आप कॉस थीटा में, कॉट थीटा में और कॉसेक थीटा में, इन तीनों की अगर बात करें तो इन तीनों की अगर बात करें तो इन तीनों में ध्यान दीजिए, इसमें थीटा का मान अगर बढ़ेगा, थीटा का मान अगर बढ़ेगा, अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका जो मान होगा, इसका मान जो होगा, इसका मान घटेगा। इसका मान क्या होगा आपका? इसका मान जो होगा आपका, इसका मान क्या होगा आपका? घटेगा। इसका मान क्या हो जाएगा आपका? घटेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। साइन, टेन, सेक में थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान ही बढ़ेगा, और कॉस, कॉट और कॉसेक में थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा? आपका घटेगा। इसी प्रकार प्रश्न कहा है कि निम्न में से सत्य और असत्य की पहचान करिए। ध्यान दीजिए, जैसे कि इसकी बात करें, ये समझिए, इधर की ओर मुंह जब खुला रहता है तो इसको बोलते हैं बड़ा, और इधर छोटा जब मुंह रहेगा इसको बोलेंगे छोटा। क्या बोलेंगे? इसको छोटा बोलेंगे, और जिधर मुंह बड़ा रहेगा उसको बोलेंगे बड़ा बोलेंगे। ठीक है, अब यहीं पर कह रहा है क्वेश्चन में कि छोटा और बड़ा की पहचान करना है, कौन सत्य और कौन असत्य है, इसकी पहचान आप कीजिए। तो कह रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान और साइन 50 डिग्री का मान, दोनों में से बड़ा किसका मान होगा? तो दोनों में से बड़ा मान होगा आपका इसका होगा। ये बड़ा मान होगा और ये क्या हो जाएगा आपका? छोटा मान देगा। ये बड़ा मान देगा, ये छोटा मान देगा। जो कि कह रहा है ये बड़ा मान होगा, ये सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा आपका। ये आंसर क्या हो जाएगा? असत्य आपका हो गया। क्या हो गया? ये हो गया आपका असत्य। क्या हो गया? ये असत्य हो गया। फिर कह दिया यहाँ पे कि 10 में और 10 90 डिग्री और 10 75 डिग्री, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो बड़ा का सिंबल इधर की ओर है, तो 10 75 डिग्री और ये सॉरी, ये 10 90 डिग्री है, ये 10 75 डिग्री, इसका मान होगा आपका, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। इसका मान ये बड़ा होगा और ये क्या हो जाएगा? छोटा होगा, जो कि सत्य है। फिर यहाँ कहा है कि सेक 45 डिग्री और ये सेक 60 डिग्री, तो ये मान होगा आपका छोटा, ये मान हो जाएगा आपका छोटा, और ये मान हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? सत्य है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कॉसेक 80 डिग्री, क्या है? कॉसेक 80 डिग्री और कॉसेक 70 डिग्री, इसमें आइएगा। जब थीटा का मान बढ़ेगा तो थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा? घटेगा। तो ये 80 डिग्री बड़ा है मान, ये 70 डिग्री छोटा है मान। 80 डिग्री बड़ा है मान, ये छोटा है मान। ये आपका हो गया छोटा मान, और ये हो गया आपका बड़ा मान हो गया, जो कि क्या हो गया आपका? असत्य। क्या हो गया आपका? ये असत्य हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सत्य। तो अब यहाँ पर आते हैं प्रश्न संख्या 12 का पहला। कह रहा है निम्नलिखित के मान के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। कैसे सजाना है? आरोही क्रम में। सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप इस प्रकार के प्रश्न अवश्य बन जाएगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। साइन 10 सेक में थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान बढ़ेगा, कॉस कॉट कॉसेक में थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी क्या होगा? आपका घटेगा। इसमें कह रहा है कि इसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाना है तो देखिए, तो ये तीनों रूप में से एक फॉर्म है, तीनों फॉर्म में से फॉर्म सेक है, तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। तो सबसे छोटा कर लीजिए, तो ये आरोही क्रम में सजाना है, तो ये सेक हो गया आपका 30 डिग्री, फिर हो जाएगा आपका सेक 40 डिग्री, और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका सेक 60 डिग्री, और फिर हो जाएगा आपका सेक 80 डिग्री। यही आपका क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला का प्रश्न कहा है, ये बी में नंबर में कहा है कि 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री और 15 डिग्री को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या कीजिएगा? सबसे छोटा मान लीजिए, साइन 15 डिग्री, फिर हो गया साइन 15 के बाद साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के बाद हो गया आपका साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के बाद हो गया आपका साइन 70 डिग्री। ठीक है,
ये आपका आंसर हो गया। देखिए जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर थीटा का मान बढ़ रहा है तो इसका मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही आपका आरोही क्रम में हो गया, यानी कि बढ़ते क्रम में आपका हो गया। 12 का दूसरा बोल रहा है कि घटते क्रम में लिखना है। क्या करना है, इसको आप घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिखने के लिए क्या होता है कि सबसे बड़ा मान पहले लिखते हैं, उसका जैसे समझिए अगर हम 50 ले लिए, 40 ले लिए, 30 ले लिए और हम 80 ले लिए, इसमें क्या करेंगे, घटते क्रम में जाना है, 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या हो गया आपका 100, 100 के बाद हो जाएगा 80, 80 के बाद हो गया आपका 50, 50 के बाद हो गया 40, 40 के बाद हो गया आपका 30। यही आपको घटते क्रम में सजाना है। इसी प्रश्न को बोला है घटते क्रम में सजाने के लिए। इससे पिछला वाला क्वेश्चन था बढ़ते क्रम में सजाना था। तो घटते क्रम में सजाने के लिए क्या कहिए, सबसे बड़ा मान लीजिए। तो सबसे बड़ा मान कौन हो जाएगा, tan 70 डिग्री। तो ये हो गया tan 70 डिग्री, फिर हो जाएगा tan 50 डिग्री, और उसके बाद हो गया tan 40 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका tan 40 डिग्री, और फिर हो गया tan 10 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ इसमें समझना है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ रहा है इसका मान घटेगा, इसका मान घटेगा। तो इसमें तो थीटा का मान बढ़ रहा है तो उसका मान ही बढ़ेगा। तो सबसे मान होगा 70 का, फिर 50 का, फिर 40 का, फिर 10 का। लेकिन इसमें क्या होगा, जो आपको देखने में लगेगा बड़ा वो रहेगा वो सबसे छोटा, और जो देखने में लगेगा सबसे छोटा वो होगा आपका क्या, बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ा मान किसका हो जाएगा आपका, तो सबसे बड़ा मान हो जाएगा आपका cos 15 डिग्री। ये हो गया 15 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा आपका इससे बड़ा कौन है, ये 35 डिग्री। ये हो गया आपका cos 35 डिग्री। फिर हो जाएगा आपका cos 40 डिग्री, फिर हो गया cos 60 डिग्री, फिर हो गया cos 90 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर हो गया। अब 13 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा मान किसका होगा। आपको बताया है कि साइन में, टेन में, सेक में जो सबसे बड़ा मान रहेगा डिग्री में वही आपका सबसे बड़ा मान हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मान कौन दिखाई देता है आपको, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान सबसे बड़ा हो जाएगा। आंसर हो गया आपका कौन, 90 डिग्री आपका बड़ा हो गया। फिर इसमें बात करें, ठीक है, ये साइन वाला में बात करें तो साइन में हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री। तो साइन होगा कितना, ये 90 डिग्री आपका। अब बात करें यहाँ बात करें कि टेन कॉस में बात करें, ठीक है, तो कॉस बात करें, cos 78 डिग्री, cos 70 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री। इसमें जो देखने में लगेगा आपको बड़ा मान वही होगा आपका क्या, छोटा मान होगा। ठीक है, तो कहा है कि सबसे बड़ा मान कौन होगा, इसमें ढूंढिए सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा होगा cos 30 डिग्री। आपका आंसर कितना हो गया, cos 30 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है,